Hello student, I am going to take your class 9th subject Hindi व्याकरण and chapter फर्स्ट चैप्टर उपसर्ग एंड प्रत्यय। तो बेटा आज हम आप लोगों को क्लास 9th की हिंदी व्याकरण में चैप्टर नंबर फर्स्ट को देखेंगे, उपसर्ग एंड प्रत्यय। उपसर्ग मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखिए प्रत्यय। तो प्रत्यय यानी सेकेंड पार्ट इसका प्रत्यय क्या होता है, ठीक है। तो आइए प्रत्यय से तात्पर्य ध्यान से देखिएगा बेटा। भाषा की वे लघुत्तम सार्थक खंड, यानी लघुत्तम छोटे छोटे हों और सार्थक, जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, और वो कहाँ जुड़े, अंत में जुड़े, अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हुए क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पहले ही बताया था कि किसी भी शब्द के पहले उपसर्ग लगते हैं तो नया शब्द बनता है, और किसी भी शब्द के जब लास्ट में प्रत्यय लगते हैं तो नया शब्द बनता है। लास्ट में प्रत्यय कब लगते हैं, अंत में, ठीक है, पद के अंत में, शब्द के अंत में। हिंदी के प्रत्यय देखिए, रूप साधक प्रत्यय, रूप साधक प्रत्यय में हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के विभिन्न रूपों की रचना रूप साधक प्रत्ययों से होती है। संज्ञाएं में लिंग वचन कारक की कोटि के लिए, सर्वनाम पुरुष वचन कारक के लिए, तो क्रियाएं काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य आदि के लिए रूप परिवर्तित करती है। कुछ उदाहरण देखिए कैसे, इसका आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे हिंदी के प्रत्यय हैं तो पहला हम रूप साधक प्रत्यय देखेंगे, ठीक है। संज्ञा के रूप में आइए, सामान्य एक वचन, सामान्य बहुवचन, तिर्यक एक वचन, तिर्यक बहुवचन, ठीक है। लड़का, अब बहुवचन हो जाएगा लड़के। अब अगर तिर्यक लाएंगे एक वचन तो लड़के ने, बोलते हैं ना, लड़के ने ये काम किया, देखिए ने जुड़ा। अब तिर्यक बहुवचन में लड़कों ने, तो अब समझ में आ गया बेटा। अब देखिए थोड़ा सा और क्लियर, धोबी सामान्य एक वचन, धोबी सामान्य बहुवचन। लेकिन अब तिर्यक में आएंगे तो धोबी ने नहीं, धोबी, यहाँ पे वही रह गया, और धोबियों तिर्यक बहुवचन में। देखिए तिर्यक बहुवचन में धोबियों लग गया, जबकि सामान्य बहुवचन में धोबी और धोबी एक ही, ठीक है। साधु का साधु, साधु साधुओं, राजा 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 राजाओं, लड़की लड़कियां, लड़की ने लड़कियों ने, बहन बहने, बहन बहनों, यानी बहने क्या है, सामान्य बहुवचन, और बहनों क्या है, तिर्यक बहुवचन। माला मालाएं, माला मालाओं, ठीक है। यानी ओ का यूज इसमें ज़्यादातर हो रहा है, ने या ओ ना, ने या ओ का जब यूज हो तो क्या है, तिर्यक बहुवचन। बहु बहुएं, बहु बहुओं, वो आ गया, ठीक है। अब आइए क्रिया के रूप। क्रिया के रूप ता है, रूप वर्तमान का नित्य पक्ष पुल्लिंग रूप की तुलना देता है। जैसे एक वचन वह घर जाता है, बहुवचन वह घर जाते हैं, यानी जाता को क्यों हमें चेंज करना बेटा, तो जाते हैं, ठीक है। अब एक वचन यहाँ पे वह घर जाती है, वे घर जाती हैं, जाती है, ठीक है। मैं घर जाता हूँ, हम घर जाते हैं, मैं घर जाती हूँ, हम घर जाते हैं। एक वचन का बहुवचन कैसे चेंज किया है, तुम घर जाते हो, तुम लोग घर जाते हो, तुम घर जाते हो, ठीक है बेटा, तो तुम लोग घर जाती हो। अब देखिए यहाँ पे शब्द साधक या व्युत्पादक प्रत्यय में हिंदी में तत्सम, तत्भव तथा विदेशी तीनों ही प्रकार के प्रत्यय मिलते हैं जो पद शब्दों की रचना में काम आते हैं। जैसे आवश्यक, अब इसमें ता बाद में जुड़ा बेटा, तो आवश्यकता एक नया शब्द बना, आवश्यक से आवश्यकता बन गया। तो हमने क्या जोड़ा, ऐड किया, ता क्या है, प्रत्यय है। भुलक्कड़ में कैसे भुलक्कड़ शब्द बना, हमने भूल में अक्कड़ शब्द जोड़ दिया तो भुलक्कड़ बना। त्याग में ई शब्द जोड़ दिया, त्यागी बना। फंदा में बाज शब्द जोड़ दिया, फंदेबाज बना। एक शब्द जोड़ते हैं जिसका अर्थ निकलते हैं। अब एक फंदे में आज लिख दें, फंदे आज, तो फंदे आज कोई वर्ड होता है नहीं। संस्कृत प्रत्यय या तत्सम प्रत्यय, देखिए संस्कृत में दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। एक वे जो क्रिया धातु के बाद लगकर संज्ञा विशेषण बनाते हैं, इनको कृत प्रत्यय कहा जाता है। जो क्रिया धातु के बाद लगकर बनाते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई, पठनी गणनी। और दूसरे प्रत्यय वे जो संज्ञा विशेषण आदि शब्दों में जुड़कर संज्ञा और विशेषण बनाते हैं, इनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बचपन, धार्मिक, औपचारिक, गुणमानक। कैसे कृत प्रत्यय में, आइए समझते हैं इसको। वे प्रत्यय क्रिया के धातु रूपों में लगकर क्रिया विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए
कृत प्रत्ययों से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है। क्रिया रूपों के साथ कृत प्रत्यय कैसे हैं? निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त हो जाते हैं। देखिए, क्रिया को करने वाला पहला, जैसे संस्कृत या तत्सम प्रत्यय। अब क है तो संस्कृत या तत्सम ही आएगा, तद्भव नहीं। क यानी गायक, सेवक, नायक, पाठक। देखिए क लगाना, पाठ में क जोड़ दिए पाठक, ठीक है। नय नय में ना क जोड़ दिए तो नायक, ठीक है। नय में क, फिर सेवक, सेवा में क जोड़ दिए सेवक बन गया, ठीक है। तो गायक, नेता, अभिनेता, विक्रेता, यहाँ ता लगा है, यहाँ भिक्षुक, भावुक, ये सब लगा। हिंदी या तत्भव में, अब तत्भव में आइए। होनहार, खेलनहार, सेवन, सेवनहार, हार लग गया। अक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़, घुमक्कड़ और लग गया। तो बेटा मैं, ठीक है, शॉर्ट में बताऊंगा, आप लोग समझते चलिए। फिर आइए दार। दार कहाँ है? लेनदार, देनदार। आलू यानी झगड़ आलू। यल यानी सड़ियल अड़ियल, ठीक है। अब क्रिया का कर्म देखिए। नी लगा तो चटनी बना, चट से चटनी, फूक से फुकनी, सूंघनी, खाना, बिछौना। अब क्रिया का परिणाम, भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? ना तो लिख का लिखना हो गया, पढ़ का पढ़ना, उड़ का उड़ना, मिल का मिलना, आन मिलान, उठान, पहचान, ठीक है। इसी प्रकार से ई जब लगता है तो हंसी बोली हो जाता है, हंस से हंसी। क्रिया प्रत्यय का साधन संस्कृत में अन्न लगा तो भवन, करण, चिंतन। नी लगा तो चलनी, फूकनी, ठीक है। इसी प्रकार से आइए, क्रिया करने के योग्य होना। संस्कृत प्रत्यय व्य लगा तो श्रव्य, मतव्य, कर्तव्य। य लगा तो देय, गेय, पेय। अनीय लगा तो करणी, कथनी, पठनी, गोपनी। अब आइए तद्धित प्रत्यय, ठीक है। वे प्रत्यय क्रिया से अन्य, ये प्रत्यय क्रिया से अन्य शब्दों जैसे संज्ञा विशेषण अव्यय आदि के बाद लगते हैं और प्रायः संज्ञा विशेषण बनाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए बेटा इया, जैसे डिबिया, खटिया, बिटिया। अब हारा, लकड़हारा में हारा लगा। गर, सौदागर, बाजीगर। वान, धनवान, गाड़ीवान। तात्वा, मानवता, मनुष्यता। दार, जमींदार, दुकानदार, ठीक है। विशेषण से संज्ञा कैसे बनता है? लघुता, सुंदरता, अपनत्व। मिठास, खटास। आस लगा तो आहट लगा तो ई लगा तो आई। तो शब्द लास्ट में जो जुड़ रहा है उसी को, मेन यही है बेटा। संज्ञा से विशेषण कैसे प्रयुक्त करेंगे? जैसे ऊन, ऊन संज्ञा है तो ई लगा दिया तो ऊनी हो गया। गुलाब संज्ञा है, ई लगा दिया गुलाबी हो गया। नागपुर संज्ञा है, ई लगा दिया नागपुरी हो गया। एलू, घर, घरेल, घरेल। अब उसमें बल्कि घरे नहीं, घर, घर में जब एलू लगा दिया तो घरेलू हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से बेटा इसमें भी चेंज होते रहते हैं शब्द, नए नए शब्दों के। अब क्रिया विशेषण से विशेषण देखिए। क्रिया विशेषण से विशेषण, जब ला लग जाए तो अगला, पिछला, यानी क्रिया विशेषण से विशेषण बनता है। लिंग बोधक प्रत्यय कब आता है? जब भैंस लगे और उसमें आ लगा दिया तो भैंसा हो गया। जीजा, जीज तो भैंसा, मौसा, जीजा। तो जीज में आ लगा जीजा, या जीजी, जीजी है तो आ लगा दिया जीजा हो गया। मौसी है, आ लगा दिया मौसा हो गया, ठीक है बेटा। स्तर बोधक प्रत्यय तर और तम, जैसे उच्च, उच्चतर, उच्चतम। व्यवसाय सूचक, सुनार, लुहार, कुम्हार, व्यवसाय है, आर लगा तो सबका देखिए कैसे कैसे हर चीज़ लगा। ई, बसंती, बैगनी, कृत्य में, अक्कड़, आक। तो बेटा ये सब आपको अपने से ध्यान देना होगा। एक बार ध्यान दीजिए, देखिए आस में मिठास, खटास, कैसे कैसे सब नए नए एक नए वर्ड लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ, तो फिर उसके बाद बेटा नेक्स्ट है 9 विदेशी आगत या तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय उर्दू फारसी के शब्दों के साथ के अंत में जुड़ते हैं। जैसे आना कहाँ लगा? साल में अगर हम आना लगा दिए तो सालाना हो गया। मेहनत में आना, मेहनताना। रोज यानी आना, रोज आना। मंद, दौलतमंद, ज़रूरतमंद, अक्लमंद। कलमदान, थूकदान, पीकदान। दान लगा तो अंदाज का तीरंदाज, बाज का धोखेबाज, दार का दुकानदार, ईमानदार, मालदार। उपसर्ग और प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग कैसे होता है बेटा? आप देखिए दोनों का प्रयोग जैसे कैसे, तो उपकारक एक शब्द है। अब इसमें हमने कैसे, तो उपकारक कैसे बना? तो हमने ये उपसर्ग है और क के अक क्या है? प्रत्यय। तो अकार में, यानी कार, एक कार गाड़ी है, कार है, कार में हमने उप और अक जोड़ दिया तो क्या बन गया? उपकारक, ठीक है। अब चैन में बे और ई जोड़ा तो क्या बन गया? बेचैनी।
तो दोनों शब्द जोड़ के भी अनुदारता यानी अन और ता, उदारता, उदार में हमने अन और ता जोड़ा था, अनुदारता बना। कभी कभी दोनों यूज होते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, अपमानित, सुलभता, निश्चितता, परिपूर्णता, अभिमानी, निर्दयता, सब, ठीक है। अब आइए कुछ इसका मेन पॉइंट देखते हैं बेटा। प्रत्ययों के आधार पर शब्द निर्माण के कुछ प्रमुख बिंदु। मूल शब्द में एक बार में केवल एक ही प्रत्यय जोड़ा जाना चाहिए, एक ही, दो नहीं, ठीक है। स्वतंत्र से स्वतंत्र या सुंदर से सौंदर्य तो बन सकता है, परंतु दूसरा प्रत्ययता नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे स्वतंत्रता, सौंदर्यता शब्द गलत है। इसी तरीके से पूजा शब्द में दो अलग अलग प्रत्यय जोड़कर पूज्य तथा पूजनीय शब्द तो बन सकते हैं, पर पूज्यनीय नहीं, ठीक है। अब शब्दों में य, व तथा ई प्रत्यय जोड़ते समय शब्दों के स्वरूप में होने वाले परिवर्तनों का ध्यान भी हमें रखना चाहिए। कैसे? इसी तरह का विशेषणों में इक प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाने से पहले संधि नियम का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यदि मूल शब्दों के आरंभिक अक्षर में आ स्वर हो तो उसका रूप नहीं बदलेगा। जैसे व्यापार प्लस इक में व्यापारिक ही होगा। और कुछ शब्दों में वृद्धि दो स्थानों हो सकती है, जैसे परलोक, धन, इक, पार, लौकिक, ठीक है बेटा। अब कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, इसको ध्यान दे दीजिए। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। याद रखिए, पद क्या कहलाता है? जो वाक्य में प्रयुक्त होता है शब्द। उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास द्वारा शब्द निर्माण की ही प्रक्रिया हो सकती है। उपसर्ग वे शब्दांश है जो शब्द के अर्थ आरंभ में लगकर नए शब्द बनते हैं। उपसर्ग तत्सम, तत्भव या विदेशी होते हैं। अब प्रत्यय वे शब्द हैं जो शब्द के अंत में लगकर परिवर्तन ला देते। उपसर्ग एवं प्रत्ययों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। उपसर्ग एवं प्रत्ययों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं करना चाहिए बेटा। अब देखिए, यहाँ उपसर्ग 4 है ना, उपसर्ग, ग 4 है। अब प्रत्यय में क्या है? प्रत्यय, तो इसमें आधा लग गया है ना, तो यानी बड़ा कौन है? उपसर्ग। तो इसलिए मान लीजिए जो बड़ा है वो पहले आता है, ठीक है। तो उपसर्ग एवं प्रत्यय, ओके। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ बेटा, ये पार्ट कंप्लीट हुआ, फर्स्ट चैप्टर का दोनों पार्ट, ओके। थैंक यू।